अस्सलाम वालेकुम जी। आप डिजिटल पॉइंट देख रहे हैं और मैं हूं वसी हसनैन हैदर। आज जिस मौजू पर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, अमेरिका और ईरान के माबैन जो कशीदगी है, इस हवाले से इस्लामाबाद पूरी दुनिया में अहम मरकज़ बना हुआ है। तमाम दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर टिकी हैं कि क्या होने जा रहा है। इस हवाले से रस्तों के हवाले से जानने के लिए हम मौजूद हैं उस्मान मुगल साहब के साथ और इनसे जानेंगे रस्तों की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं ठीक है, शाह आप साहब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्मान मुगल साहब, ये बताइएगा कि अभी जो वक्त आ रहा है और पूरी दुनिया में इस्लामाबाद का एक ख़ास नज़रों में है, एक तो इस हवाले से थोड़ी सी डिटेल्स बता दीजिए और रस्तों के हवाले से जो हमारी आवाम है, जो हमारे नाजरीन हैं, उनको क्या मुश्किलात होंगी, उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। बहुत शुक्रिया शाह साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब भी इस्लामाबाद में कोई बैनुल अक़वामी कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है, कोई भी इंटरनेशनल इवेंट होता है, तो शहरियों को रास्तों के हवाले से बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त जो है वो पाकिस्तान पर हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान और अमेरिका के दरमियान बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। और इसमें अगर हम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ ना करें तो ये गलत होगा। और चूंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि फील्ड मार्शल ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो वो बुलंद किया। इस दफ़ा जितनी इज्जत पाकिस्तान को पूरी दुनिया में मिली है, शायद ही कभी माजी में मिली हो। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो सिपा सालार हैं, उनकी बड़ी ज़बरदस्त काविश है। वो मुल्क जो कि इससे पहले हम देखते थे कि माजी करीब में पाकिस्तान उन मुल्कों के पीछे भागता था, लेकिन अब बड़े बड़े ताकतवर मुल्क इस वक्त पाकिस्तान के पीछे भाग रहे हैं। तो खराज तहसीन पेश करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज बहुत शरीफ बड़ी को भी बात है ये। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भी। जहाँ तक रास्तों की सूरत हाल है, देखिए इस वक्त जब मुल्क की तरक्की की बात है, मुल्क की इज्जत की बात है, मुल्क के वक़ार और बका की बात है, मुल्क की खुशहाली की बात है, तो मैं समझता हूँ कि रास्तों की बंदिश कोई इतना बड़ा मामला नहीं होना चाहिए। हमारी जो आवाम है वो इतने बड़े दिल का मुज़ाहिरा कर सकती है कि अगर कोई रास्ते किसी जगह से बंद भी हैं तो 2 दिन की बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए मुतबादिल रास्ते फराहम कर दिए गए। हम चाहते हैं कि अपने व्लॉग के ज़रिए हम जो नाज़रीन हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको हम बता सकें कि अगर आपने इन 2 दिनों में रावलपिंडी इस्लामाबाद में सफ़र करना है तो आपने दिल बर्दाश्ता बिल्कुल नहीं होना। अगर रास्ते बंद हैं, अगर किसी जगह से एक रास्ता बंद करके 10 रास्ते आवाम के लिए खोले भी गए हैं, आपको रास्तों के बारे में मालूमात होनी चाहिए, ताकि आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में आसानी से सफ़र कर सकें। अच्छा, अब इस तरह है कि रेड जोन जो है उसको 2 फेज़ के अंदर जो वो तकसीम किया गया है। फेज़ 1 वो है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। इसको आज रात 12 बजे के बाद मुकम्मल तौर पर जो वो सील कर दिया जाएगा। और इस वक्त भी आपको आवाज़ें आ रही होगी, फ़ज़ाई निगरानी का सिलसिला भी जो जारी है। सेकंड फेज़ जो है वो आएगा 0 पॉइंट तक। वहाँ तक हम देख रहे हैं कि पाक फ़ौज के दस्ते तैनात हैं, रेंजर्स के एहलकार तैनात हैं, एफसी के एहलकारों को तैनात किया गया है, इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस के दस्ते, ट्रैफिक पुलिस, एलीट फोर्स, दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार हैं, उनको तैनात किया गया है। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। अगर जो लोग पिंडी से इस्लामाबाद सफ़र करना चाहती हैं, G6, G7 और G9, यहाँ से पिंडी की जानिब सफ़र करने वाले लोग 9th एवेन्यू का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह मरी रोड से आने वाली जो ट्रैफिक है उसे भी बरास्ता रावर रोड जो है वो इस्तेमाल करने के बाद, IJP प्रिंसिपल रोड का इस्तेमाल करने के बाद वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो सकते हैं, मोटरवे की जानिब जो है वो जा सकते हैं। और उसके बाद आपको ये बताएं कि जैसे ही ईरानी वफ्द की आमद का सिलसिला शुरू होगा, तो जो मरकजी शाहराह है इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद की हाईवे एक्सप्रेस, इसे मुकम्मल तौर पर जो वो बंद कर दिया जाएगा। फैसल एवेन्यू से 0 पॉइंट और यह एक्सप्रेस वे जो है वो कुराल चौक तक मुकम्मल तौर पर बंद होगी। नूर खान एयरबेस से जो है वो VVIP मूवमेंट होगी। इस वजह से तमाम अतराफ की जो लिंक करदा जो सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर जो वो बंद होगी। इसके साथ अगर आपको ये बताएं, अगर कोई शख्स लाहौर से आ रहा है, लाहौर से आने वाले जो लोग हैं उनको बरास्ता GT रोड, चकबेली खान रोड से, बरास्ता चक्री से मोटरवे के लिए जो है वो रास्ता दे दिया गया है। इसी तरह अगर किसी शख्स ने मरी से आना है तो वो बनी गाला लेतरार रोड का इस्तेमाल करते हुए वो आसानी से जो है वो सफ़र कर सकता है। हैवी ट्रैफिक का जो दाखिला है वो इस्लामाबाद के अंदर 2 रोज़ के लिए बंद होगा। 2 रोज़ के लिए इस्लामाबाद के तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। जुड़वा शहर रावलपिंडी के तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। रावलपिंडी में 19 अप्रैल तक दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है। जलसे, जुलूस, एहतजाज, रैलियाँ, मुजाहरे, 5 से ज़ायद अफराद के खड़े होने, उसके साथ हुल्लड़बाजी करने, हवाई फायरिंग करने, असला लेकर चलने की डबल सवारी पर मुकम्मल तौर पर जो वो पाबंदी होगी। उसके बाद आती है जी मेट्रो बस सर्विस। मेट्रो बस सर्विस रावलपिंडी और इस्लामाबाद की वाहिद ऐसी सर्विस है जो कि आसानी से लोग जो, क्योंकि अब वो फ्री भी है तो ज़्यादातर लोग जो है वो अब उसका इस्तेमाल करते हैं। मेट्रो बस सर्विस जो है उसको महदूद कर दिया गया है। मेट्रो बस सर्विस के इस्लामाबाद के अंदर तमाम जो रूट्स, वो रूट्स जो रेड जोन के अंदर आ रहे थे उनको मुकम्मल तौर पर जो वो सील कर दिया गया है। और इस हवाले से शहरियों को मुतबादिल रास्ते जो है वो फराहम किए गए।
लाहौर से जीटी रोड से पेशावर आने वाले जो लोग हैं वो रवात, चकबेली रोड, चक्री और टेक्सला से मोटरवे का जो वो इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी तरह बाराकों से आने वाली जो ट्रैफिक है वो 9th एवेन्यू की जानिब जो वो मोड़ दी गई है। 0 पॉइंट फैसल एवेन्यू का मैंने बता दिया कि वो भी मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। इसी तरह कर्नल शेर खान से फैजाबाद आने वाली जो रोड है वो 9th एवेन्यू जो स्टेडियम सिग्नल है वहाँ का इस्तेमाल जो है वो कर सकेंगे। जबकि पेशावर से लाहौर जाने वाली जो ट्रैफिक है वो मोटरवे तरनोल फाटक से फतेहजंग मोटरवे का जो वो इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह लाहौर जीटी रोड से रावलपिंडी और इस्लामाबाद आने वाली जो ट्रैफिक है वो चकबेली रोड से चक्री की तरफ मोड़ दी गई है और चक्री का वो इस्तेमाल करते हुए मोटरवे जो है वो जा सकते हैं। ये तमाम वो सूरत हाल है रास्तों की कि इस वक्त जो रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। रेड जोन जो है, रेड जोन के अंदर तमाम जो होटल्स हैं जिनमें आपका सरीना और आपका मैरियट होटल है, इसके तमाम कमरे जो वो खाली करवा लिए गए हैं। इसका जो कंट्रोल है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उन्होंने हासिल कर लिया है। इसके साथ आपको बताएं सरीना चौक जो है उसमें डबल लेयर्स में कंटेनर लगाकर उसे बंद कर दिया गया है। नादरा चौक को मुकम्मल तौर पर जो वो बंद कर दिया गया है। फिर भी अगर जो लोग इस वक्त रेड जोन के अंदर रह रहे हैं उनको यह हदायत दी गई है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुकम्मल तौर पर यह कंट्रोल जो वो हासिल कर लिया गया। मारगला रोड को अगर किसी को बहुत ज्यादा इमरजेंसी है मारगला रोड का वो इस्तेमाल करके रेड जोन में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन रेड जोन का मजीद 2 रोज के लिए जो कंट्रोल है वो पाक फौज के पास रहेगा। रेंजर्स के दस्ते जो है वो पाक फौज की मुआवनत के लिए मौजूद रहेंगे। पंजाब पुलिस के जो दस्ते हैं वो इस्लामाबाद पुलिस की मुआवनत के लिए जो है वो मुख्तलिफ शाहराहों पर जो वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ अगर हम बात करें रावलपिंडी की तो रावलपिंडी में भी यही सारी सूरत हाल है। 100 मकामात ऐसे हैं जिनकी निशानदेही की गई है। वहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो एहलकार है वो माहिर जो निशानाबाज है वो अहम इमारतों पर तैनात रहेंगे, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो इस्लामाबाद पर है, इस्लामाबाद पर जमी हुई है। इसलिए कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो मुकम्मल तौर पर मुतारिक हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। फजाई निगरानी का जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान ना सिर्फ सालिस होने का किरदार अदा कर रहा है बल्कि पाकिस्तान ये पैगाम दे रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सूरत हाल कशीदा रही है, जो कि ईरान की जानिब से अपने 10 नुकात जो वो पेश कर दिए गए हैं कि इन 10 नुकात के ऊपर जो है वो बातचीत हो सकती है। तो दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर जो है उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज टेलीफोन किया और सारी सूरत हाल जो है वो उसके बारे में उन्होंने दरियाफ्त भी की है। बड़ी अहम बैठक भी हुई है। आज जो है वो शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है उनकी भी मुलाकात हुई है। उसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि जो वफाकी वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी उन्होंने अमरीकी सफ़ीर से भी मुलाकात की है। जो वेन्यू है उसके बारे में ये बताया गया कि तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल है। इस्लामाबाद से ये मैसेज आएगा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है। लेकिन अब उन मुल्कों को भी सोचना होगा जिन मुल्कों की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन उनके लिए भी ये एक मैसेज है कि पाकिस्तान की खामोशी जो है उसको आप बड़ा आसान न लें, क्योंकि पाकिस्तान अपने जो हमसाये ममालिक हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। तो उन अच्छे ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान हमेशा हमारा बड़ा नुकसान हुआ है दहशतगर्दी में। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो काम चल रहा है, जो इस वक्त काविशें हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की या फील्ड मार्शल की, उसको पूरी दुनिया में जो है वो इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है। ये काबिल सताइश है। और फिर भी अगर पाकिस्तानी अवाम को रास्तों की बंदिश पर किसी जगह पे इन 2 रोज़ में तकलीफ होती है तो मेरे ख्याल से दिल बड़ा करना चाहिए और इसलिए छुट्टी दे दी गई है। 2 रोज़ा मुकामी छुट्टी का ऐलान किया गया है, फिर 2 छुट्टियाँ मजीद हैं। तो ये 4 दिन जो हैं ये गैर ज़रूरी सफ़र से शहरियों को गुरेज करना चाहिए। अगर कहीं जाना भी चाहते हैं तो मुतबादिल रास्ते मौजूद हैं। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस, रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस, उनके जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उनके ऊपर भी सारी तफसीलात आ रही होती है। हमने भी सारी तफसीलात उनकी गोशगुजार कर दी है। तो मेरे ख्याल से इस दफ़ा शहरी जो है वो बड़े दिल का सबूत दें और ये बताएं कि हम जो है वो इस वक्त फौज के साथ और अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान मुगल साहब कि आपने रस्तों के हवाले से हमें आगाह किया और मज़ीद आपने जो रस्ते हैं इनके हवाले से जो जहाँ जहाँ से बंदिश है रस्तों की उन हवाले से जानने के लिए मुसलसल आपको आगाह करते रहेंगे। डिजिटल न्यूज़ पॉइंट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।